आते रहते सब। तो सर आपको कैसा महसूस हो रहा था एग्ज़ाम लेके वहाँ विद्यार्थी लोग? महसूस तो ऐसा हो रहा है कि अगर खासकर छात्र हित को ध्यान में रखते हुए देखा जाए तो अपने राकेश मैथमेटिक्स क्लासेस के माध्यम से तो यह अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा का जो एक रूप आप यहाँ देख रहे हैं, इसमें बच्चों के अंदर एक अलग प्रतिभा होती है। इससे एक अलग उसके अंदर एक कहा जाए तो अनुकूलित जो अंदर आत्मीयता जो होती है वो आत्मबल मजबूत होता है, खासकर एक क्वेश्चन से को पिक करने के लिए। साथ ही हम देखे हैं कि आज तक एग्जामिनेशन समय समय पर होने से उसका एक अलग परीक्षण उसका किस रूप में होता है ये साफ झलक जाता है। रह गई बात एग्जामिनेशन के स्थिति को अगर देखें तो आज की शिक्षण पद्धति को ध्यान में रखते हुए हर शिक्षण संस्थान को और हर व्यक्ति को एक समय समय पर नियमित समय पर परीक्षाएं देनी चाहिए। इससे क्या होता है कि आपके अंदर कितना आप कार्यकुशल हैं, कितना कौशल विकास आप में हुई है, यह साफ झलकता है। दूसरी बात जो उसका मूल्यांकन के आधार पर जो परिणाम प्रकाशित होती है उससे बच्चों में एक आगे के लिए प्रेरणा मिलती है और उसके अंदर एक जोश आती है अगले पायदान को पार करने की। सर देखल जाए तो अहाँ के संस्थान से में टेट एग्जाम लेल जाए छे, में केला लेल जाए छे टेट एग्जाम? देखिए, अगर मान लीजिए कि परीक्षा अगर ढील होगी तो आगे का जो कंपटीशन स्थिति है हमारे आगे के क्लास को देखते हुए, खासकर इंटरमीडिएट के बाद जो कंपटीशन का एग्ज़ाम होता है उसमें आप देखते हैं कि काफ़ी बेसिक नॉलेज बच्चों का कमज़ोर रहता है। अगर मान लीजिए उसको आज समय रहते अगर पता चल गया कि हम कमज़ोर हैं, हम में कुछ और कमियां हैं, तो थोड़ी सी उसके अंदर आगे के लिए मेहनत करने के लिए थोड़ा समय मिल जाएगा। रह गई बात टेट की, तो हमारा जो खासकर पद्धति है वो पारंपरिक शिक्षा के अंतर्गत है, जो पुरानी पद्धति है। पुरानी पद्धति में आपको पता होगा कि बिल्कुल एक विधि व्यवस्था के तहत एग्जाम ली जाती थी, जिसमें किसी प्रकार का जो है सो एक सॉफ्ट कॉर्नर नहीं। देखिए, ये परीक्षा है, पर जो इच्छा है दूसरों की इच्छा पर आधारित है, स्वेच्छा नहीं है जो आप जो चाहिएगा सो हो। हमारे कथनानुसार, हमारे नियमानुसार परीक्षा को टाइट करने से बच्चों में क्या होता है कि अगर क्वेश्चन जो बना नहीं बना अपना आगे तैयारी करेगा। अगर आप ढील दे देते हैं तो फिर आपको उसमें सही मूल्यांकन करने में पता नहीं चल पाएगी, फिर आप उसको अगले स्थिति में कैसे ले पाएंगे। जो कि अपने क्लास में कोचिंग में पता है कि बिहार टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर का हर वर्ष एक परचम लहराता है जयनगर अनुमंडल ही नहीं पूरे बिहार में अपना विद्यार्थी स्थान लिया है। तो क्यों नहीं हम इसमें और सर्वांगीण विकास करें, इसलिए हम परीक्षा को और ढंग से टाइट लेना ही उचित समझते हैं। सर देखल जाए तो जो परीक्षा का माहौल है वो शांतिपूर्ण बुझा रहा है कि कारण की हो सके सर? देखिए, कहा भी गया है कि शिक्षा एक ऐसा मूल इकाई है मानव जीवन का जिसमें काफ़ी डिसिप्लिन मेंटेन करके अगर हम नहीं रखते हैं तो आने वाला जो परिवेश है, आने वाला जो हमारी पीढ़ी है, और इस समय जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप जो देख रहे हैं, जो सड़क पर बच्चे आ रहे हैं एक पूरी तरह से यूनिफॉर्म में आ रहे हैं, पूरी तरह से एक नियम निष्ठा से, जैसे बोर्ड में होता है सीटिंग सेट करना वैसे सेट होती है। तो इस सब से बच्चों में क्या होता है कि आगे के मैट्रिकुलेशन इंटर में जाने के दौरान उसका एक समझिए कि
अंदर से डर भय जो होता है वो निर्भीक होकर अगले एग्जाम में परीक्षा फेस करने के लिए तैयार रहता है। इसलिए शांतिपूर्ण माहौल इसलिए रहता है क्योंकि पहले से हम बच्चों को ऐसा मोटिवेट कर देते हैं कि देखो परीक्षा जो है एक प्रकार की आपका एक कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम को जितना आप अपने अंतर्गत एक शिक्षक के अनुकूल उनके वातावरण में रहकर सजाएंगे उतना आपके लिए भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। सर बात अहाँ से पूछ लेल जाए कि जे और संस्थान के तुलना में अहाँके जे संस्थान छै ओहिमे बच्चा डिसिप्लिन बेसी तरह निभाबै छै कि मुख्य कारण की भऽ सकै छै? देखिए, इसका मुख्य कारण ये है कि हम लोग शुरू से ही जो शिक्षा लिए हैं, खासकर अपने के बारे में बताते हैं, उसमें काफ़ी स्ट्रिक्ट शिक्षा ली है। यानी कि शिक्षक से लेकर अपने माताओं व पिता के द्वारा जो शिक्षा ग्रहण की है उसमें काफ़ी स्ट्रिक्ट हुआ, काफ़ी हम लोगों को भी दंडित किया गया है किसी भी प्रकार से, इसमें नो कॉम्प्रोमाइज़। इससे क्या होता है कि बच्चे अगर मान लीजिए कि थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन करके रहते हैं तो क्लास में भी अच्छा लगता है पढ़ाने में। और देखिए मैथ साइंस का क्लास है, इसमें जितना बच्चों का कंसंट्रेशन अच्छा रहता है उतना अच्छा रहता है। दूसरी बात, मैं खुद भी स्ट्रिक्ट हूँ, आप जानते ही हैं, मैं समय समय पर बच्चों को पिटाई भी करता हूँ। और तो इससे क्या होता है बच्चों में एक भय रहता है कि भाई सर जी जो कह रहे हैं उसका बात मानना है। और रह गई बात, आप भी जानते हैं कि मनुष्य के लिए अनुशासन बहुत ही सर्वोपरि माना जाता है। धन्यवाद सर।